Hello friends, this is Kiran. Welcome to my channel Bit My Byte. Today I am going to discuss about the database management system, and the first topic is introduction to database management system. तो database management system पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स क्लियर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा डेटाबेस को समझने के लिए. तो फर्स्ट टॉपिक है डेटा. डेटा को यूं कहें तो डेटा इज लाइक ए इंफॉर्मेशन, डेटा इज लाइक ऑब्जर्वेशन और डेटा इज लाइक ए मेजरमेंट. डेटा जो है प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड दोनों हो सकता है. डेटा को यूं कहें तो टेक्स्ट, जैसे कि हम कोई मैसेज करते हैं, कोई नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है या कोई वीडियो कोई आइडियो है, उसको हम डेटा बोल सकते हैं. लाइक हम यूट्यूब पे विजिट करते हैं, यूट्यूब पे किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं और उसे देखते हैं. जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है. जो यूजफुल नहीं है लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है तो वो हमारे लिए डेटा है. सो डेटा आर दी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट. Data is either processed or unprocessed. Like as text, numbers, audio, video and many more. So now the second topic is data set. Data set is a structured collection of data generally associated with a unique body of work. डेटा सेट को हम यूं कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है. लाइक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम, पर्टिकुलर स्टूडेंट का एड्रेस, पर्टिकुलर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस. तो ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये डेटा सेट है. तो अब हम देखेंगे डेटाबेस. डेटाबेस को हम कह सकते हैं ये एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ related data which is organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system.
जो डेटाबेस है वो एक कलेक्शन है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली सेव करते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर कंप्यूटर या पीसी में, जो कि जो डेटा है, द डेटा कैन बी easily accessed, managed, modified, updated, controlled and organized। जो डेटा है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जो डेटाबेस में जो डेटा है उसको हम किसी कॉलेज का जो डेटा है, कोई फैकल्टी है, उसकी जो एंट्री है, अगर कोई फैकल्टी उस कॉलेज को छोड़ता है, तो उसको वहां से उस रो को, पर्टिकुलर रो को डिलीट करना होगा। तो डिलीट करना या उसको एक्सेस करना या उसमें कोई अपडेशन करना, ये डेटाबेस के थ्रू हम इजीली इस वर्क को कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ meaningful data, or we can say it is a processed data। And the lastly I had to discuss about DBMS. It stands for database management system। A database management system or DBMS is essentially nothing more than a computerized data keeping system। तो डेटाबेस जो DBMS है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जाना जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS इज एसेंशियली नथिंग मोर देन कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक वे से किसी भी डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में, एक कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो आइए हम देखते हैं, समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर लाया ही क्यों गया, इसकी ज़रूरत हमारे रियल लाइफ में क्यों आई। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते थे। लाइक अगर हमें किसी भी डेटा को सेफली रखना होता था या स्टोर करना होता था, तो स्टोरेज जो रहता था वो हम एक फाइल का यूज करते थे। फाइल के थ्रू ही किसी इंफॉर्मेशन को हम सेव करते थे। तो उसका लिमिटेशन ये आया कि अगर जो डेटा है उसका जो अमाउंट है अगर कम है, कम इन द सेंस लाइक हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर और नेम दोनों सेव करना है, तो हम पहले एक डायरी परचेस करते थे और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और नेम लिख लिया करते थे। हाँ ठीक है, अगर 10 है, 20 है या 50 है तो हम उसको सेव करके रख सकते हैं।
लेकिन अगर हमें जो अमाउंट है, हमारा जो अमाउंट है वो 1000 मिलियन या उससे भी ज़्यादा या उससे अधिक इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको उसमें नहीं सेव कर सकते। या फिर अगर हमें ढूंढना हुआ उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को, तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा उसे ढूंढने में, या कोई पेज उसमें से निकल के गिर गया तो फिर हमें उसको ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। तो एक तो लिमिटेशन ये थी। दूसरी लिमिटेशन ये आई कि, और दूसरा लिमिटेशन ये है कि लाइक अगर जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा हमने फाइल में सेव करके रखा है, अगर फाइल खो जाती है या जल जाती है तो उसका हम रिकवरी नहीं कर सकते, उसका जो दूसरी कॉपी है वो हमें नहीं मिल सकती है। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या कंप्यूटर के थ्रू हमें रिकवरी प्रोवाइड किया जाता है। अगर हमारा डेटा खो गया है, लॉस्ट हो गया, या जो सिस्टम है वो करप्ट हो गया, फिर भी हमें डेटा रिकवरी का ऑप्शन रहता है हमारे पास कि हम डेटा को रिकवर कर लें। तो इन दोनों लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ और टॉपिक्स हैं लाइक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिफरेंस भी हम देखेंगे हमारे दूसरे लेक्चर में, और RDBMS के बारे में भी हम बात करेंगे हमारे दूसरे लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। बाय।